हेलो एंड वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। हमारा चल रहा है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। हमने चैप्टर डिस्कस किया, इसके बुक के क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब बारी है इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, जो कि मैंने आपको पिछली बार कहा था कि मैं आपको पूरी तरीके से कोशिश करूंगी टू प्रोवाइड यू ऑल द इनसाइड क्वेश्चंस। तो आज है हम यहाँ इनसाइड क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैप। जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था चैप्टर का, उसमें हालांकि हमने मैप से ही शुरू किया था और जितने इनसाइड क्वेश्चन है सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं, बट आज मैं इनके अप्रोप्रिएट आंसर्स आपको प्रोवाइड करा रही हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन मैप। आंसर इज इट्स अ टू डायमेंशनल 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। इसमें ध्यान देने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट जो की वर्ड है आंसर का, वो है कि अर्थ के किसी हिस्से का या पूरे अर्थ का फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंटेशन कहलाता है मैप। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मैप। वेरियस टाइप्स ऑफ मैप की बात हो रही है तो हमारा अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स आर देयर? तो हमारे पास हैं 3 तरीके के मैप्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप्स। अब हम इनके डिफाइन और इनके मैप का एक एग्जांपल लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास आता है फर्स्ट फिजिकल मैप। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसा मैप जिसपे कि किसी भी फिजिकल फीचर को शो किया जा सकता है। सो मैप दैट शोज एनी नेचुरल फीचर, जैसे कि माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, डेजर्ट्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, आइलैंड्स, वाटर बॉडीज, कुछ भी शो कर सकते हैं। नॉट एवरीथिंग कलेक्टिवली, ऑफ कोर्स 2-3 चीजें एक साथ आ सकती हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल मैप। ये है इंडिया का फिजिकल मैप। ब्राउन कलर आप देख रहे हैं, दिस इज शोइंग द माउंटेन्स। ग्रीन कलर द कल्टीवेटेड एरिया। थोड़ा सा येलोइश कलर आ रहा है बीच बीच में, ये है प्लेट्यू रीजन। और ये बीच बीच में ब्राउन शेड आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कुछ पहाड़ भी हैं। सो ये होता है फिजिकल मैप को डिस्कस करने का तरीका, क्योंकि उसमें सिंबॉलिक कलर्स यूज होते हैं। फॉर द माउंटेन्स एवरी टाइम ब्राउन कलर इज यूज, लाइकवाइज वेजिटेशन के लिए ग्रीन, वाटर के लिए ब्लू। तो वो तो था फिजिकल मैप। अब बारी है हमारे पॉलिटिकल मैप की। तो पॉलिटिकल मैप क्या शो करता है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बट क्या? सो अ मैप दैट शोज पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज बट किस किस की? स्टेट्स की, कंट्रीज की, यूनियन टेरिटरीज की, along with their capitals also। तो ये जो पॉलिटिकल मैप का डिफाइन मैंने यहाँ लिया, ये पर्टिकुलरली इंडिया मैप को भी कंसिडर होता है और बाकी देश और बाकी दुनिया को भी कंसिडर होता है। तो हम इसके साथ साथ इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी एडअप करना अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। सो इट ऑल्सो शोज इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। सो दिस यू कैन सी, दिस इज द इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया का पूरा शेप है। इसके अंदर ये जो आप कलर डिविजन देख रहे हैं, दीज आर द स्टेट्स एंड देयर बाउंड्रीज आर ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स। इसमें कैपिटल्स नहीं है, बट यू कैन इजिली गेट एन मैप जिसपे भी इनके कैपिटल्स भी हो सकते हैं। So this is the third kind of map known as thematic map। तो thematic map है, जैसे कि हमने डिस्कस किया हुआ, ये किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक थीम पर या टॉपिक पर बेस्ड हो सकते हैं। एग्जाम्पल हैं रोड नेटवर्क, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रेन डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। म्यूजिक पर हो सकता है, रिलीजन पर हो सकता है, फ्लावर्स पर हो सकता है, एनीथिंग, जस्ट नेम इट। इट शुड बी अ सेंसलेस टॉपिक इन थीम। दैट्स इट। तो ये थे हमारे 3 तरीके के मैप्स, उनका डिवीजन और मैप्स जो कि उनमें यूज होते हैं वो मैंने आपको शो कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप? कि एक मैप पर क्या क्या जरूरी चीजें हैं जो दिखाई जाती हैं और किन चीजों की मदद से दिखाई जाती हैं? अब दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर लीजिए। सो देर आर 3 मेन इंपॉर्टेंट, 2 नहीं, 3 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मैप: डिस्टेंस, डायरेक्शंस एंड सिंबल्स। डिस्टेंस कैसे शो होता है? हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन पढ़ा था ना, जिसमें क्या था, 2 रिवर के बीच में हमने डिस्टेंस को राउंड ऑफ करके फिर एक फॉर्मूले में इंप्लीमेंट किया था, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 500 किलोमीटर। तो वो स्केल है, स्केल की हेल्प से डिस्टेंस शो होता है, तो स्केल भी इसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है। डायरेक्शंस, फिर हमें पता है कि हर एक मैप के टॉप पर राइट साइड में एन का सिंबल होता है, कंपास बना होता है, दैट शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। सो डायरेक्शंस आर आल्सो यूज्ड। सिंबल्स,
अभी बताया ना, अभी मतलब हमारी पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने बुक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे कि सिंबल्स में कलर यूज होते हैं, लाइकवाइज फॉर वाटर ब्लू कलर, वेजिटेशन के लिए ग्रीन कलर. सो सिंबल्स आर लाइकवाइज यूज टू शो एनी पर्टिकुलर फीचर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो पेड़ तो उखाड़ कर हम मैप पे लगा नहीं सकते, तो उसके लिए हमने सिंबल्स को यूज किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एटलस. एक सिंगल मैप कहलाता है, बट जब बहुत सारे मैप एक ही साथ एक बुक में कंपाइल कर दिए जाते हैं वो कहलाते हैं एटलस. तो डिफाइन क्या होगा? एन एटलस इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ मैप्स. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर कार्डिनल डायरेक्शंस. तो ये सारी चीजें हम रिपीट ही कर रहे हैं, बट स्टिल आई हैव टू टेल यू. सो देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस: north, south, east and west. These 4 main directions are known as cardinal direction. Cardinal के बाद हम intermediate को डिस्कस कर लें. So our question is what are intermediate directions? तो वो directions जो 4 main directions के बीच में आती हैं as in main directions और इनके बीच के directions. तो इसको आप labeling कर सकते हो. So labeling will be northeast, northwest, southeast and southwest. So the directions that fall halfway between the 4 main directions. Halfway मतलब ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो दोनों के आधे रास्ते में एक डायरेक्शन आ रही है, तो ये बन जाती है अनदर डायरेक्शन. तो इस तरीके से ऑल टुगेदर वी डू हैव 8 डायरेक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द सिंबल स्टेट्स ऑन अ मैप. अभी इससे पिछले क्वेश्चन में हमने ये तो डिस्कस किया कि कोई भी फीचर हम शो कर सकते हैं मैप पे जो एक्चुअली अर्थ पे प्रेजेंट है, बट हम उसको मैप पे सिंबल्स की हेल्प से शो करते हैं. सो आंसर विल बी सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स इन द लिमिटेड स्पेस. मैप पे तो लिमिटेड स्पेस है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम पेड़ उखाड़ कर नहीं ला सकते मैप पे शो करने के लिए, तो हम पेड़ का सिंबल ले सकते हैं लाइकवाइज ऐसे ऐसे करके बना के, ग्रीन कलर का ऑफ कोर्स. तो वो सिंबल यूज हो गया ट्री का, एक फीचर का. तो इसी तरीके से हम सिंबल्स फॉर बिल्डिंग्स, रेलवे स्टेशन, रिवर, पॉन्ड्स, हर एक चीज का सिंबल यूज कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली. सिंबल से अगर आपको याद आ रहा हो, हमने बुक में बहुत सारे सिंबल्स डिस्कस किए थे, तो ये आपकी बुक वाले ही हैं. जैसे रेलवे लाइन के अलग अलग सिंबल्स हैं, रोड के हैं, ये पक्की सड़क मेटल, ये कच्ची सड़क अनमेटल रोड के हैं, बाउंड्री के, इंटरनेशनल बाउंड्री के, ये स्टेट बाउंड्री के, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री के. इसी तरीके से रिवर, वेल, ऑल दीज एंड दीज आर रिलीजियस सिंबल्स. फिर ये है पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन. इसी तरीके से मल्टीपल अदर्स सिंबल्स आर आल्सो देयर दैट वी यूज ऑन अ मैप. सिंबल का एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल. अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले 2 चार्ट बताए जो आपकी बुक से ही हैं, तो अब इन तीनों को आइडेंटिफाई करने की बारी है. तो कौन सा क्या हो सकता है? आपको मैंने ये पिछली क्लास में भी बताया था, क्लास के चैप्टर के डिस्कशन में भी बताया था. सो दिस इज द रिवर, ये वेल का सिंबल है और ये है ब्रिज का सिंबल. इसी तरीके से आपके एग्जाम में आपके बुक वाले टेबल से, मत कौन सा टेबल भाई, आपके जहाँ पे सिंबल्स का टेबल दिया हुआ, अलग अलग सिंबल जो अभी डिस्कस किए, उनमें से कोई भी सिंबल आ सकते हैं. या आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छा वेल का सिंबल क्या है, वेल का सिंबल बनाओ. तो क्वेश्चन कैन कम इन ईदर और वे. तो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज व्हाट इज अ ग्लोब. जैसे कि हमारा मैप 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस है, ग्लोब क्या है? 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. बट इसका सरफेस कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज अ ग्लोब. सो सरफेस ऑफ कोर्स हो सकता है, वुड का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है. इट इज नॉट अबाउट द फ्लैट सरफेस और स्फेरिकल सरफेस. हाँ, कंसिडर करना चाहो तो स्फेरिकल सरफेस बोल सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कोऑर्डिनेट्स. डिफाइन भाई 2 पॉइंट्स जिनकी हेल्प से किसी की लोकेशन पता की जा सके, किसी जगह की, किसी पर्सन की, वो होते हैं कोऑर्डिनेट्स. बट इसका आंसर क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स आर 2 नंबर्स दैट आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ ग्लोब. पॉइंट जहां पे कोई लोकेशन हो, कोई जगह हो सकती है, कोई पर्सन खड़ा हो सकता है, एनीथिंग ऑन अ ग्रिड. ग्रिड क्या होता है? ग्रिड मैं यहाँ पे क्यों डिस्कस करूँ, हम आगे क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रिड है. तो अगला क्वेश्चन हमारा 2-3 छोड़ के शायद ग्रिड का भी आ जाए, तो 2 चीजें रिपीट होंगी तो आप ही बोर होगे कि क्या मैम बार बार एक ही चीज पढ़ाते हो. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. सारे लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, इसीलिए उनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है. सिर्फ लैटिट्यूड्स भी आप कह सकते हैं. इसका डिफाइन होगा
कि ये सारे के सारे क्या हैं, एक तो इमेजिनरी लाइंस हैं और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ रन करती हैं. यू कैन चेक इन दिस इमेज. These are running from north till south but in the horizontal manner. तो these are imaginary lines भाई, जो लोकेशन हेल्प करने में, लोकेशन हेल्प नहीं भाई, लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. तो लॉन्गिट्यूड्स लंबी लंबी लाइनें. आंसर है अगेन दीज आर इमेजिनरी बट वर्टिकल लाइन दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. अगेन टेक द हेल्प ऑफ दिस इमेज. तो इमेजिनरी लाइंस हैं ये भी, बट ये वर्टिकल लाइंस हैं सारी की सारी. ये व्हाइट मोटी लाइंस आप देख रहे हैं एंड दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. गॉट दिस? दिस इज इट. तो अब है प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन क्या होता है? तो पर्टिकुलरली अगर आपने पिछली इमेज में ध्यान दिया हो तो ये एक 0 डिग्री है जो लॉन्गिट्यूड है. सो दिस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन. क्यों? क्योंकि फिर से मैं आंसर रिपीट कर रही हूँ जो बहुत बार डिस्कस हो चुका है. ये ग्रीनविच एक विलेज है लंदन में, वहां से 0 डिग्री क्रॉस होता है और उस जगह को हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम के लिए डिसाइड किया. नॉट हमने, द वन हु हैज डिसाइडेड. ठीक है. तो अब इसका आंसर क्या होगा प्राइम मेरिडियन का? It is an imaginary line that runs through Greenwich, England and is the starting point for measuring longitudes. Longitudes 0 से वेस्ट में है, इसी 0 प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में भी है. तो 0 से 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री. सो काम आ रहा है ना भाई डिस्टेंस मेजर करने के लिए. अभी ग्रिड को डिस्कस कर लें, नहीं तो आप बोलते कि मैम अभी तो हमने डिस्कस किया, क्या दोबारा से क्वेश्चन ले आए, इसीलिए मैंने डिस्कस नहीं किया था. तो अभी है हमारे पास ग्रिड का डिफाइन अ सिस्टम ऑफ इवनली एक समान स्पेस, उनमें ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्टेंस होता है क्योंकि लैटिट्यूड पैरेलल्स हैं, सेम डिस्टेंस है. सो लॉन्गिट्यूड्स का भी डिग्री का डिफरेंस सेम ही है. सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल हो गई लैटिट्यूड्स, वर्टिकल हो गई लॉन्गिट्यूड्स. लाइंस दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई लोकेशंस ऑन अ मैप. तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मिलकर एक ग्रिड सिस्टम बनाते हैं जिससे कि हमें किसी जगह की लोकेशन का पता चलता है. तो ये जो आप देख रहे हैं चेक से बने हुए हैं पूरे ग्लोब पर. तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये है हमारी लैटिट्यूड्स, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हैं हमारी लॉन्गिट्यूड्स. तो ऐसे ही एक दूसरे से मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्रिड. तो ये जो एक एक कॉलम दिख रहा है ये सारे कॉलम मिलकर कहलाते हैं ग्रिड. तो यहाँ पे अभी हमें आसान हो गया समझना विद द हेल्प ऑफ इमेज एंड द एग्जैक्ट आंसर विद अस. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मध्य रेखा? इंटरेस्टिंग फैक्ट इवन उस चैप्टर का, उसको सा भाई चैप्टर नंबर 1 का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे ये लगा था. तो मध्य रेखा क्या है? जो मध्य से गुजरती है, बट कहाँ के मध्य से? इंडिया के मध्य से. सो इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया हैड इट्स ओन प्राइम मेरिडियन नोन एज मध्य रेखा. इसी प्राइम मेरिडियन को कंसिडर करते हुए इंडियन टाइम निकाला जाता था. जो हमारे टैरो कार्ड रीडर्स या आप जिनको एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी जो स्टडी करते हैं, वो सब इस प्राइम मेरिडियन मध्य रेखा को कंसिडर करते हुए सब कुछ फाइंड आउट करते थे. अब ये जो मध्य रेखा ये पुराने टाइम में कहीं से तो पास होती थी, तो किस रीजन से इट यूज टू पास थ्रू? जैसे कि आज का प्राइम मेरिडियन इट पासिस थ्रू दैट इज मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश. एंड जो मेरिडियन है वो 82 डिग्री दैट इज 30 ईस्ट है. हालांकि हमारे पास मध्य रेखा का कोई इंडिविजुअल नहीं है, बट हाँ बुक के रेफरेंस से देखा जाए तो द मेरिडियन नंबरिंग इज विद अस, डिग्रीज इज विद अस. बट हमें तो यहाँ बताना है कि गुजरती कहाँ से थी. तो ये गुजरती थी उज्जैनी नाम की एक जगह से आज की तारीख में, जिसको कि उज्जैन कहा जाता है, अ प्लेस इन यूपी, बट a place that have a religious concern, not a simple authentic history वाला. What do you understand by the term local time? Local time क्या होता है? Local time is a time of a given place, एक जगह का time which is calculated by the position of the sun at noon. तो लोकल टाइम किसी भी जगह का वो टाइम होता है जो सन की लोकेशन मतलब सन की नून की लोकेशन से कंसिडर होता है. जैसे सिर के ऊपर जब 12 बजते हैं मतलब सन सिर के ऊपर आता है तो इट इज 12 नून. फिर अब जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारे, वहां पे सन जल्दी राइज होता है, सन जल्दी सेट होता है, तो वहां का लोकल टाइम अलग हो गया क्योंकि धूप के हिसाब से है भाई.
और गुजरात का, केरला का, जम्मू कश्मीर का, इन सबके लोकल टाइम अलग हो सकते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? इट इज अ सिस्टम जो कि एस्टैब्लिश किया गया टू गिव अ सिंगुलर टाइम, जो एक ही टाइम देने के लिए एस्टैब्लिश किया गया। किसको? इज यूज्ड अक्रॉस द रीजन और अ कंट्री। एक पूरे देश, एक पर्टिकुलर बड़े सारे रीजन को एक ही टाइम देने के लिए, चाहे वो कितना ही लंबा चौड़ा क्यों हो। एक ही टाइम क्यों देना है? क्योंकि भाई इस हिसाब से अगर वो एक ही टाइम नहीं देंगे, लोकल टाइम ही कंसिडर करेंगे, तो बार बार आपको वॉचेस सेट करनी पड़ेंगी। सो ये ह्यूमन कन्वीनियंस नहीं है। सो फॉर द ह्यूमन कन्वीनियंस एक हमने एक ही टाइम कंसिडर किया है, जो कहलाता है स्टैंडर्ड टाइम। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ये क्या होता है? सो इट इज द मीन सोलर टाइम। ये भी धूप के हिसाब से है एट ग्रीनविच, जो कि लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से कंसिडर होता है। इट इज मेजर्ड एट द अर्थ्स मेरिडियन, दैट इज अ लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से क्या जाता है भाई? प्राइम मेरिडियन जाता है। सो GMT। लास्टली हमारा आ जाता है IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या है? ऐसी लाइन जिसके हिसाब से, अब जिसके हिसाब से मतलब कुछ तो है वहां पे, तो वो है एक लॉन्गिट्यूड कंसिडर किया गया है। एक लॉन्गिट्यूड है जिसके ईस्ट में और वेस्ट में जाने से डेट बढ़ती और घटती है। इफ यू रिमेंबर, सो डिफाइन इज विद अस एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी है लॉन्गिट्यूड, क्योंकि लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी है भाई। सो एन इमेजिनरी लाइन एक्सटेंडिंग नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ पोल। ये नदन पोल की तरफ से आ रहा है, सदर्न पोल की तरफ जा रहा है, विच आर्बिट्ररीली डिमार्केट्स ईच कैलेंडर डे फॉर द नेक्स्ट। तो यहां से आप ईस्ट में जाएंगे तो डे एंड डेट चेंजेस, वेस्ट में जाएंगे तो डे एंड डेट चेंजेस। तो ये थे हमारे सारे के सारे, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए विद आंसर्स। आई होप दीज क्वेश्चंस आर ऑफ योर हेल्प। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 2 अब शुरू करेंगे हम, ठीक है? सो सी यू सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।